ब्रेन ड्रेन। ओके अदील राणा साहब, एक बात बताइए, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, गैर मुल्क की सरमायाकारी है, वो किसी भी मुल्क की मुआशी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जी आपकी सर। गुफ्तगू सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये जो बाहर से कंपनियां आके पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ये यहाँ से पैसा कमा कमा के बाहर ले जा रही हैं। तो थोड़ा सा ये जरा कन्फ्यूजन दूर कीजिए। बिल्कुल सर, ना सिर्फ पैसा बल्कि सर जो अच्छा टैलेंट है वो भी ऑफर करती हैं और वो भी ले जाती हैं। और मेरा ख्याल है काफी ग्रोथ माइंडसेट के लड़के जो है मैंने देखे हैं कि वो बाहर चले गए। और यकीनन माइक्रो लेवल पे उन्हें फायदा, उन्होंने अपने खानदान को बेहतर बनाया, घर बनाया, कोई शॉपिंग के लिए कोई चीज बना, मॉल्स बना लिए, जो भी किया। बट माइक्रो लेवल पे फायदा हुआ, मैक्रो लेवल पे नहीं। और अगर हम ये देखें ट्रेंड सर, हमने कोई 50 साल से पासपोर्ट बना, भुट्टो साहब ने ये सिलसिला शुरू किया, लोग बाहर आने शुरू हुए और लोग आ रहे हैं। और पिछले 20 साल में जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये रेमिटेंस। रेमिटेंसेज हैं। जी। लेकिन आप ये देखें कि आज भी सिचुएशन रुपीस की और डॉलर की क्या है, इकोनॉमी की हमारी सिचुएशन क्या है। इसका मतलब है कि जो हमने मॉडल बनाया वो काम नहीं कर रहा। अगर जो सबसे बड़ा शुक्र है कि वो रेवेन्यू सोर्स है, कायम है, बट स्टिल वो काम नहीं कर रहा, वो मुल्क को आगे नहीं ले जा। इसका मतलब हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे चेंज करने की जरूरत है। ये हमें कुछ बहुत ऐसा। खूबसूरत बात आपने राणा साहब बताई। हम तो ये समझते रहे और हमें ये समझाया गया, हमें बताया गया कि जनाब ये जो बैरूनी सरमायाकारी है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि हम इतने अरसे से बैरूनी सरमायाकारी पर जो निसार करते रहे हैं, लेकिन आज हम फिर उसी मकाम पर खड़े हैं कि जहाँ पर डॉलर जो है इतना कमाने के बावजूद हमारे हाथ में नहीं आया और हमारा मुल्क जो है वो तामीर व तरक्की की वो मनाजिल तय नहीं कर सका जो कि की जा सकती थी। और जितनी यहाँ पर फॉरेन कंपनियों ने सरमायाकारी की, वो जी सारा सर। पैसा समेट कर बाहर ले जाती रही। तो ये जी सर। एक बड़ी अहम बात आपने बताई। और जी आपने ये कहा कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में ऐसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके नतीजे में यहाँ पर यहाँ के लोग, लोकल सरमायाकार, सरमायादार स्टार्टअप्स के जरिए नई नई कंपनियां बनाकर तो यहीं के जो ब्रेन है उसको इस्तेमाल करके यहीं पर दौलत को पैदा करें और बाहर से डॉलर इधर आए और इधर ही रहें। तो उसके नतीजे में हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। वरना हमारी यूनिवर्सिटियां जो माहिरीन तैयार कर रही हैं, जो इंजीनियर तैयार कर रही हैं, जो डॉक्टर तैयार कर रही हैं, वो सारे यहाँ से पढ़कर बैरून दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन ममालिक की जो मईशतें हैं उनमें अपना किरदार अदा करते हैं। और नादरीन, ये अदील राणा साहब ने बड़ी अलार्मिंग बात कही है। और हमें वैसे भी मालूम है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान से 10 लाख से ज़्यादा कारआमद नौजवान, स्किल्ड यूथ, पढ़े लिखे नौजवान जो कुछ करना चाहते थे और जो वो कुछ कर सकते थे, वो ऐसा करने के लिए पाकिस्तान को खैरबाद कह के बाहर चले गए। तो ये बहुत बड़ा हमारा ब्रेन ड्रेन है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान का जो सरमाया है वो उड़कर बैरून मुल्क चला गया। बहुत सारे सरमायाकार जो थे, सरमायादार जो थे, उन्होंने बैरून मुल्क जाकर कारोबार करना शुरू कर दिया। तो जो सरमाए की परवाज होती है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती है, वो भी किसी मुल्क की जो मीशत है उसके लिए नुकसानदेह होती है। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ब्रेन है, जो कारआमद नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो स्किल्ड नौजवान हैं, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, वो 10 लाख की तादाद में एक साल के अंदर पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। हमें उनसे ज़र मुबादला तो ज़रूर हासिल होगा, लेकिन ये ज़र मुबादला को बहुत ज़्यादा पायदार तरक्की के काम नहीं आ सकेगा। बल्कि ये नौजवान जो हैं ये बैरून ममालिक की जो मईशतें हैं उनको स्ट्रेंथन करने में काम आएंगे। जबकि हम जिस मकाम पर आज खड़े हैं, 70 साल के बाद भी हम आज अपनी मईशत की कमज़ोरी का रोना रो रहे हैं, तो हम आने वाले 70 सालों में भी ऐसा ही रोना रोते रहेंगे।
अगर हमने अपने माइंड सेट को तब्दील न किया। राना दिल साहब, आखिर में हमें बताइए कि आप हमारी जो मंसूबा साज हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, और जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर थैंक यू। सर अभी जो आपने बात की उसमें मैं टेक्नोलॉजी के शोबे में कहूंगा कि शायद डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के शोबे में हम बहुत तेजी से आगे जा सकते हैं पाकिस्तानी लिहाज से, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं चाहिए और एक्सेस भी नॉलेज की मिल सकती है अगर थोड़ी सी रिसोर्सेज अरेंज कर दी जाए। तो मैं सिर्फ आपकी उस बात को कर रहा था। मैसेज के हवाले से सर मैं गवर्नमेंट के लिए, ये जो डिसीजन मेकर्स उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह के अपने प्लान्स बनाएं। शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी बुनियादों पे उन्हें चाहिए कि वो इक्विप करें, स्किल वाइज इक्विप करें, फंड्स दें, ताकि हमारे यहाँ एक अच्छी जो स्किल सेट है वो क्रिएट हो। और उनको मुझे जो अपने तौर पे कमी महसूस होती है, जो आजकल मैं थोड़ी सी मतलब नौजवानों में जरा ज्यादा देखता हूँ, वो ये है कि थोड़ा सा स्टार्टअप माइंडसेट होना, बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि वो भी क्रिएट करना पड़ता है और मीडिया में भी क्रिएट करना पड़ता है। वो ऐसे है कि इंडिया में अगर आप जाते हैं और आप केरला या उनके जो बड़े सेंटर्स हैं, बेंगलोर है, हैदराबाद है, तो वहां पे अगर आप स्टारबक्स कॉफी शॉप में बैठते हैं तो 10 में से 8 लोग बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ये हम लोग नौकरियों की बात करते हैं, हम बाहर जाने की बात करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं कि हमने बिजनेस करना है। तो ये माइंडसेट लेके आना पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल पे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्हें टैलेंट को भी क्रिएट करना है, तो चीजें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है इमरजेंसी बनाने पे। और स्टूडेंट्स को जो मेरे से यंग है, मैं उन्हें ये चाहूंगा कि बिल्कुल बाहर जाने का भी एक ख्वाब है, लेकिन ये माइक्रो लेवल है। अपने खानदान को अपने लिए वो बहुत बेहतर समझते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जनरल टर्म में भी देखना, अगर उनके रिसोर्सेज ऐसे हैं। और फिर उसमें ये होता है कि वो अपने आप को डिसअपॉइंट हो जाते हैं। पाकिस्तान में मैंने कईयों को देखा कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान में रहते हुए भी जो अपने चीजें हैं वो करें, क्योंकि वो वहां पे बैठ के कई ऐसे काम ले सकते हैं बाहर से जो कि उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। और कोशिश करें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाएं, अपनी टीम ग्रो करें, 4-5 लोग जो अच्छे हैं वो इकट्ठे हों और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आजकल टेक्नोलॉजी, आईसीटी, जिसके ऊपर हमारी बात शुरू हुई थी, आईसीटी 5G 4G अवेलेबल है पाकिस्तान में, एक्सेस अवेलेबल है। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन से आप सब कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी अपने कंपनी के लिए अरेंज कर सकते हैं। और जो लोग बाहर मौजूद हैं उनसे रवाबित इसलिए कायम करें कि आपने बिजनेस लेना है, बजाय इसके कि आपको बाहर एडजस्ट होना है, बाहर जाना है और कोई वे करना है और फिर लोन लेके आपने बाहर पहुंचना है। और बाहर पहुंच के भी कोई, इन लोगों को तो मजदूर और टैक्सी ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, इनको डिसीजन मेकर्स या मैनेजर्स नहीं चाहिए अनफॉर्चुनेटली ना। इस वक्त शुरू में आपको काफी दौड़ लगानी पड़ती है, तो ये तो आप उनकी कमी इस लिहाज से तो पूरी कर लेंगे, लेकिन आप अपनी अपनी फील्ड से हट जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि अपने आप को एक बिजनेस माइंडसेट में लेके आएं। नौकरी तो ठीक है, फाइन, अगर अच्छी कंपनी में मिलती है, लेकिन अपने आप को ग्रो करें। इस वक्त एंड्रॉयड डेवलपमेंट, गेमिंग, इसके अंदर बहुत ज्यादा काम के चांसेस हैं। पाकिस्तानी शायद कम पैसों में अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो ये वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एआई के प्रोग्राम्स हैं नाजरीन, काफी। लाहौर, शहर लाहौर के स्पेशल टीवी से हम बात कर रहे थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में राना दिल साहब से। राना दिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन को अपने ख्यालात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने तालीम स्पेशल से हमारी गुफ्तगू सुनी। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।